फ़ोटोशॉप में आज हम लोग सीखेंगे कि यहाँ से हम लोग लासो टूल का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। लासो टूल बटन के ऊपर जब लेके जाएंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे पहले लासो टूल आपको शो करेगा, इसे कहा जाता है पॉलीगोनल लासो टूल। लेकिन इसी बटन के ऊपर जब थोड़ा देर प्रेस करके हम लोग रखते हैं माउस के लेफ्ट बटन को, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉलीगोनल लासो टूल के अलावा भी यहाँ पर दो टूल और है, जिसे हम लोग लासो टूल बोलते हैं और मैग्नेटिक लासो टूल बोलते हैं। तो ये तीनों ही टूल का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे ये हम लोग अभी देखते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने टूल सीखा था मैजिक वाइन टूल, उसको एक बार फिर से देख ले कि मैजिक वाइन टूल और लासो टूल के अंदर नॉर्मली डिफरेंसेस क्या क्या है। तो यहाँ से हम किसी भी इमेज को अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, आई थिंक ये इमेज ही सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस इमेज में अगर हमको इस पर्टिकुलर पोर्शन को कट करके निकालना है, ठीक है, तो जैसा मैं आपको बताया था कि हम लोग मैजिक वाइन टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये कलर कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग एरिया को सिलेक्ट करता है। वाइट एरिया के ऊपर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, ये पूरा वाइट एरिया को सिलेक्ट कर लिया। यहीं पर अगर मैं वाइट एरिया को सिलेक्ट नहीं करके कंट्रोल डी कर रहा हूँ और ब्लैक वाले एरिया को सिलेक्ट करता तो ब्लैक क्या कर लेता है, ये सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इमेज या तो ब्लैक है या वाइट है ना। लेकिन अगर ये ब्लैक या वाइट के अलावा कोई दूसरे तरीके का इमेजेस होता, ठीक है, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता हम लोग को। जैसे यहाँ पर देखिए इस इमेजेस को हम लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड किया, और भी कोई इमेजेस है जिसको हम लोगों ने डाउनलोड किया है अभी, ठीक है, ये इमेजेस, इसको भी ओपन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इसी इमेज के थ्रू सेलेक्ट करूँ एक बार क्लिक करके, तो आप देखिएगा एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर इसका कलर कम्बिनेशन सेम था, उस एरिया को इसने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब अगर इसी सिलेक्शन को हम और इंक्रीज करते हैं मैजिक वाइन टूल के थ्रू, तो शिफ्ट की को प्रेस करना पड़ेगा। देखिएगा इसके साथ आपको एक प्लस साइन आ रहा, और जहाँ जहाँ पर आप क्लिक करिएगा उसका सेम कलर के कम्बिनेशन को ये अपने आप क्या करता है, सेलेक्ट करता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैजिक वाइन टूल के थ्रू क्या करना है, आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि इसके फ़ोटो का साइज छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस साइन यूज़ करिए, फ़ोटो जूम होता रहेगा। और आप हैंड शिप्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से हैंड शिप्स को आप ऐसे मूव करने के लिए, ठीक है। तो अब ये बड़ा हो गया। अब फिर से आप यहाँ पर मैजिक वाइन टूल यूज़ कर लीजिए और शिफ्ट की को प्रेस करके आप क्या करिए, यहाँ पे वो एरिया जिसको सेलेक्ट करना वहाँ पर क्लिक करते जाइएगा, वो एरिया सेलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है। एक तरीका और है सिलेक्ट करने का, वो क्या है ये देख लीजिए। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल एक बार क्लिक कर लीजिए और आपको क्लिक कर लेना उस एरिया को। क्या किया इसने, कलर कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो उसके कम्बिनेशन में सेम कलर्स आ रहा था उसको इसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया। लेकिन आपको लगता है इसके नीचे वाला पोर्शन भी आपको सेलेक्ट करना, तो शिफ्ट की को प्रेस करके जस्ट माउस को ड्रैग करते चले जाइए। आप जैसे जैसे माउस को ड्रैग करते रहिएगा ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसको सेलेक्ट करता रहेगा, ठीक है। जैसे इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको भी सिलेक्ट करना है, तो माउस को जस्ट ड्रैग करना, जितना दूर भी आप ड्रैग करिएगा वो ऑटोमेटिकली उस एरिया को क्या करेगा, वो लाइनिंग वाइज सेलेक्ट करता चला जाएगा। तो आप इस तरह से क्या करते हैं, मैजिक वाइन टूल या क्या कौन सा टूल यूज़ करते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ कर लेते हैं। दो टूल्स यहाँ पर अभी ऑलरेडी आप पिछले क्लासेस के अंदर भी देख चुके हैं कि इस टूल्स का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। अब आते हैं जो नया टूल आपको दिया गया, वो टूल कौन सा है, पॉलीगोनल लासो टूल। अब पॉलीगोनल लासो टूल से पहले लासो टूल को देख लेते हैं। लासो टूल क्या करता है, जैसे मुझे इस एरिया को सिलेक्ट करना है तो आप क्या कर लो, ऐसे क्लिक कर लो, एक पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि आपको कहाँ से क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए आपको मूव करना है। अगर आपके माउस के ऊपर आपका अच्छा कंट्रोल है तो आप इस टूल्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप यहाँ पर इस टूल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाथ इधर उधर हो जाएगा। और मान लीजिए इतना दूर हमको सेलेक्ट करना, आपने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन हो गया। अब आपको देखिए इस पर्टिकुलर एरिया को जिसको आपने सेलेक्ट किया, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये फेस पूरा सेलेक्ट करना था, इतना दूर ही सिलेक्शन हो पाया, तो आप यहाँ पर भी एक टूल्स है, देख रहे हैं यहाँ पर, इस टूल्स को जब आप लेके जाइएगा तो ऐड टू सिलेक्शन टूल्स कहा जाता है। इस टूल्स के ऊपर जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, देखिए ये लासो टूल के साथ एक प्लस साइन आ रहा है ना। अब आपको क्या करना, उस एरिया के ऊपर अपने माउस के मूवमेंट को लेके जाना, जिसको वो सिलेक्शन एरिया के साथ साथ आपको ऐड कर लेना है और एक सर्किल क्रिएट कर देना है। तो क्या किया उसने, उतना दूर सेलेक्ट कर लिया।
तो अगर आपको कंटिन्यूसली सिलेक्शन को और इंक्रीज़ करना तो ऐड टू सिलेक्शन टूल्स के ऊपर क्लिक करना और सिलेक्शन को इंक्रीज़ करते हुए चले जाना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जो सिलेक्शन हुआ है उस सिलेक्शन को क्या करना है, आपको डिक्रीमेंट करना है। यानी यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा हो गया ना, तो आपको इसको कम करना। तो यहाँ पर देखिए एक और टूल्स उसके ठीक राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, जिसको कहा जाए सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो वो एरिया जो आपने सब्ट्रैक्ट कर रखा उसको जस्ट मूव करना है और ठीक है। ये क्या हो रहा, सब्ट्रैक्शन हो रहा। आपको लगता है कि नहीं मुझे ये फेस नहीं लेना, मुझे बस इतना दूर जो हेयर है उसी हेयर को सेलेक्ट करना, तो उस एरिया में आपको क्या करना, मूव करना है। पेन को वैसे ही मूव करिए जैसे जैसे हेयर यहाँ पे दिया हुआ। अगर आप इस टूल्स का यूज़ अच्छा से कर सकते हैं, अगर माउस के ऊपर आपका अच्छा कंट्रोल है तो आप यहाँ पर मूवमेंट भी अच्छा से कर पाइएगा और बाकी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा लासो टूल। ठीक है, और यहीं पर अगर रिवर्स कर देना पूरा सिलेक्शन को एकदम रिवर्स करना तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जिस पर्टिकुलर एरिया को आपको रिवर्स करना वहाँ पर जस्ट आपको एक बार सेलेक्ट करके ऐसे मूव करिए। क्या किया उसने, बाकी आउटर एरिया को छोड़ के जितना दूर आपने रिवर्स किया उतना दूर ही सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर आपको जस्ट किस टूल के थ्रू वर्कआउट करना वो आपको सोचना पड़ेगा कि आप अच्छे तरीके से इमेजेस को किस टूल्स के थ्रू कट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी पेशेंस का काम है। अभी यहीं पर दूसरा टूल्स भी है जिसे हम लोग पॉलीगोनल लासो टूल बोलते हैं। अब पॉलीगोनल लासो टूल को यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम लोग सिलेक्शन करते हैं। लासो टूल और पॉलीगोनल लासो टूल के अंदर डिफरेंसेस बस यही है कि लासो टूल के अंदर आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके मूव करना पड़ता था, यहाँ पे वो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जितना दूर भी कट करना बड़ी बारीकी से आपको माउस को मूव करना और जहाँ जहाँ पर पॉइंट आपको डिक्लेयर करना कि हाँ यहाँ से हमारा मूवमेंट है, यहाँ से हमको पॉइंट डिक्लेयर करना है, आपको वहाँ पर क्लिक करते चले जाना। ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस एरिया को सिलेक्ट करता रहेगा। एक एक करके आपको जस्ट पॉइंट डिक्लेयर करना। अगर आप सिलेक्शन अच्छा से करना सीख जाते हो तो फोटोशॉप में कटिंग करना सीख जाओगे। और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि फोटोशॉप में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन या कटिंग करने के लिए हम लोग पेन टूल का यूज़ करते हैं, जो आगे बताऊंगा मैं कि पेन टूल को यूटिलाइज कैसे करना है। सबसे ज़्यादा कटिंग करने के लिए, ऐड करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम लोग पेन टूल का यूज़ करते हैं। लेकिन पेन टूल के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टूल्स है सिलेक्शन करने के लिए, कट करने के लिए, वो टूल्स कौन सा है, पॉलीगोनल लासो टूल। तो इसको यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे जैसे कट करना है आपको सिलेक्शन करते चले जाना है। एक्स्ट्रा के लिए मैंने बताया सब्सट्रैक्शन टूल्स छोड़ना चाहते हैं तो, या ऐड करना चाहते हैं तो ऐड सिलेक्शन टूल्स का यूज़ करेंगे। और अगर आप उस टूल्स का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ऐड टू सिलेक्शन होगा और अल्ट की प्रेस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन होगा। जितने बेटर तरीके से आप मूव करते हो तो लास्ट में जाकर आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना, सिलेक्शन अपने आप क्या होगा, आ जाएगा। और सिलेक्शन होने के बाद जैसा आपको पता है कि कट करके आपको किसी दूसरे जगह पर इस इमेज को लेके जाना, मान लीजिए मैं इसको
एक नया फाइल बना लेता हूँ, इसको 64 ही रखता हूँ और इधर आके ओके कर दिया। अब हमको इस इमेज को, जो इमेज हम लोगों ने सिलेक्शन किया है इधर, ठीक है, इस इमेज को क्या करना है, हमको उधर लेके जाना। तो एक तरीका तो ये है कि मूव टूल को सेलेक्ट कर ले, सीधा ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर ले। तो देखिए ये सिलेक्शन किया हुआ इमेज क्या हो गया, इधर आ गया। अब अगर इसको आपको बड़ा करना है तो आप अगर ऐसे डायरेक्टली ड्रॉप करोगे तो पिक्चर का साइज़ क्या होगा, छोटा बड़ा या फिर मतलब सही से मैनेज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, जब भी आपको पिक्चर को एक साइज़ में बड़ा या छोटा करना है तो आप क्या कर लो, इसको अल्ट शिफ्ट की प्रेस कर लेना और शिफ्ट की प्रेस करके हम इसको बड़ा या छोटा जैसे भी करना चाहे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और शिफ्ट की प्रेस करने के बाद आपको लगेगा कि थोड़ा ब्लर हो गया, तब इंटर की प्रेस कर दीजिए। देखिए क्या हो गया, ये अपने प्रीवियस मोड पे आ गया। एक और चीज़ गौर से देखिएगा, जब आप इसको जूम करिएगा यहाँ से जूम टूल को, तो जो आपने कट किया वो सही से यहाँ पर कटिंग नहीं हुआ है क्या, नहीं हुआ, ठीक है। तो कटिंग नहीं होने से क्या होगा कि आपका इमेजेस उतना अच्छा तरीके से दिखेगा नहीं। मैं इसको फिर से प्रीवियस मोड में जाता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ, फिर उसी इमेज के ऊपर जाता हूँ जहाँ हम लोगों ने सिलेक्शन करके रखा था। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि कटिंग अच्छा से करना पड़ेगा, सिलेक्शन अच्छा से रहेगा तभी क्या होगा, वो आएगा। अब जहाँ जहाँ पर सिलेक्शन नहीं है आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं ऐसे। और इस सिलेक्शन को अगर फिर से आपको सही करना तो फिर से क्या करेंगे, पॉलीगोनल लासो टूल लेंगे और यहाँ से शिफ्ट की प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, शिफ्ट की, या अंदर की ओर और आपको डिक्रीज करना तो अल्ट की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना और ये एरिया ज़्यादा सेलेक्ट हो गया ना। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन को ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। और भी किसी प्लेसेस पे अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो आप वहाँ जा सकते हैं। इस एरिया को भी कम करना है, अल्ट की प्रेस कर लेंगे और ठीक है, इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने बताया था कि इसके ऊपर आप फेदर इफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे ये जो साइड में जब आप कटिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा कट मार्क आ रहा है ना, कट मार्क के ऊपर फेदर इफेक्ट डाल सकते हैं। वो कैसे डालेंगे वो आपको बताया था। ऐसे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद जो सिलेक्शन एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना और यहाँ से शायद ये कटिंग मोड में है इमेजेस, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं इसको सिलेक्शन में जाता हूँ, मॉडिफाई के अंदर फेदर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ क्लिक करना, क्लिक करने के बाद फेदर बोलेगा कि आपको कितना फेदर, तो मैक्सिमम इसको 2 रखना है। अगर इमेज का साइज बड़ा हो तो 5 तक रख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो 2 रखेंगे या 1.5 भी रखेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ से आकर ओके कर दीजिए। तो ये जो फेदर इफेक्ट आ रहा है, दिख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है ना। अब ये थोड़ा सा क्या होगा, जब इसको आप यहाँ से मूव करके मेन इमेज पे लेके जाइएगा, जहाँ भी आपको रखना वहाँ लेके जाइएगा, तो देखिएगा ये आसानी से वो जो साइड में कट मार्क आ रहा था, पता चल रहा था कि कटिंग हुआ है ना, वो चीज़ अभी इधर शो नहीं करेगा। ब्लैक जो स्पॉट आ रहा था वो क्या अब शो कर रहा है, इधर नहीं कर रहा ना। तो इस तरह से आप इमेजेस को बढ़िया तरीके से अलग अलग टूल्स का यूज़ करके, चाहे वो सिलेक्शन टूल हो, ऐड टू सिलेक्शन टूल हो, ऐड टू सब्सट्रैक्ट टूल हो, जो भी टूल्स यूज़ करना यूज़ करके आप इसको कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस टूल्स के थ्रू, यहाँ पर सपोज करिए कोई भी लाइन लिखना है, आप ऐसे इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर कोई मान लीजिए यही कलर डालना, हमको रेड कलर ही डालना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको ले लेते हैं, न्यू लेयर कर लेंगे, यहाँ से नया लेयर आ जाएगा। अल्ट बैकस्पेस की प्रेस करिए, ठीक है, ये नया लेयर में आ गया। ये जो लेयर 1 है वो यहाँ है और नया लेयर इधर आ गया। अब आपको इस इमेज को और भी कहीं सेट आउट करना है तो इसको यहाँ से फिर सिलेक्शन टूल को ले लीजिए और लेयर 1 में आपका ये इमेजेस है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्शन टूल ले लिया आपने और इस इमेज को आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उससे पहले कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट कर लीजिए इमेज को और अब इसको क्या करिए, इधर भी मूव करना, जितना मूव करना, ठीक है, आप यहाँ से मूव कर लीजिए।
ठीक है। इस तरीके से आप पिक्चर्स के ऊपर जो भी मूवमेंट डालना है मूव टूल के थ्रू सिलेक्शन करने के बाद डाल सकते हैं, और ये कटिंग भी सही तरीके से हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लीजिए, और टेक्स्ट टूल लेने के बाद इसके कलर को चेंज कर लीजिए। यहाँ पे आपको वाइट कलर से लिखना है, कुछ भी वाइट कलर ले लेते हैं, और जो भी लिखना है यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो लिखना है लिख लीजिए। अब बोलिएगा दिख नहीं रहा है ना, तो ये हम लोगों ने लिखा, और ये जो लिखा है ये देखिए गौर से, इंस्टीट्यूट ऑफ कोड लिख दिया ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और ये लिखा हुआ आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि ये लेयर के ऊपर ये लेयर है ना, इसको हम क्या करते हैं नीचे कर देते हैं, और वो दिखने लगा, ठीक है। और अभी भी हम लोग उसी लेयर में है, तो यहाँ से लेयर को फिर चेंज कर देते हैं। इस तरह से आपको जो भी लिखना है, जिस पर्टिकुलर पर्पस से आप पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। और इसके ऊपर कोई राइटिंग स्टाइल लेना है, यहाँ से टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए के थ्रू, और यहाँ से जो भी राइटिंग स्टाइल आपको अच्छा लगे आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही राइटिंग स्टाइल उसमें क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बड़ा छोटा हो जाए तो यहाँ से आप सिलेक्शन टूल के थ्रू शिफ्ट की को प्रेस करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, और इसके ऊपर अगर आपको कोई इफेक्ट डालना है तो इफेक्ट्स ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक कर लीजिए। ड्रॉप शैडो इफेक्ट देना है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ड्रॉप शैडो के लिए कलर यहाँ पे ब्लैक है, तो देखिए ब्लैक ही ड्रॉप शैडो टाइप का आ रहा, ठीक है। यहाँ से आप ड्रॉप शैडो का एंगल चेंज कर सकते हैं। एंगल अगर चेंज करें कि ड्रॉप शैडो किस पर्टिकुलर एंगल में दिखेगा, तो यहाँ पे इसको चेंज करिए और उसी एंगल में दिखेगा, ठीक है। ओपेसिटी बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए। यहाँ से ओपेसिटी घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। साइज को इंक्रीज करना है, ऐसे इंक्रीज करिए, ठीक है। तो आप ये सारे इफेक्ट्स यहाँ से डाल सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, और यहाँ पे आपको जो भी उसके बाद टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है।